नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और जब भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मार्केट ऑलमोस्ट 135 पॉइंट्स निफ्टी अप है। तो एक तरह की अच्छी खासी तेजी हमने देखी है। रीजन इज थैंक्स टू जैन पावल, जिन्होंने जैक्सन होल मीटिंग में बोला कि भाई आगे जाके 25 बेसिस पॉइंट कट हो सकता है सितंबर महीने में। इसलिए जो यूएस मार्केट था, दोनों डाउ जोन्स और नेस्डेक बहुत अच्छे भागे थे, और उसके वजह से हम भी भागे कि भाई लिक्विडिटी आएगी तो इंडिया को यहाँ वहां से भी फायदा होगा। वह हालांकि एफआई तो सेलिंग स्पीयर में है, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा होगा, और आगे जाके आरबीआई रेट कट होगी तो उसका भी फायदा होगा। जबकि आपने देखो तो लास्ट वीक से वही फ्राइडे को हम लोग थोड़े वीक थे। अदरवाइज अगर आप पूरा माहौल देखो तो बहुत ही अच्छा रहा। पूरा वीक हमने बहुत ही अच्छा रिकवर भी दिया है, और यहाँ से भी ठीक ठाक ही लग रहा है। मार्केट में कोई इशू इतने ज्यादा नहीं लग रहे। जीएसटी रेट कट आ रहा है, उसके वजह से एक अच्छी खासी तेजी हमने देखी है। होपफुली दिवाली अच्छी जाएगी। और आज बात भी है कि 22 सितंबर को शायद जीएसटी रेट्स लागू भी हो जाएंगे। तो वो जो 5% और 18% के जो रेट्स है उसकी जो बात चल रही है वो शायद हम लागू हो जाएंगे। 28 का 18 हो जाएगा, 12 का 5 हो जाएगा। देखते हैं अब कब लागू होगा, लेकिन हाँ उसके और काफी प्लेयर्स ने बोला है, जैसे एसी के प्लेयर्स ने भी बोला है, ऑटो प्लेयर्स ने खास बोला है कि नवरात्रि सीजन से पहले आप ये कह सकते हैं कि ये लागू कर दो जीएसटी, नहीं तो नवरात्रि बिगड़ जाएगी। क्योंकि लोग है ना अपना परचेज डिले करेंगे, तो देखना चाहते हैं, देखते हैं कब होता है। लेकिन जितनी जल्दी हो सके गवर्नमेंट इसको रोल आउट कर देगी। और आई थिंक मीटिंग भी हो रही है काफी हद तक। आई थिंक 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है इस पे। तो लेट्स सी, क्योंकि क्या होता है कि रेट चेंज करने तो बहुत सारे फ्रेमवर्क चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन और बात चल रही है कि जो 40% पे जो गुड्स होते हैं ना, उनका शायद रेट बढ़ सकता है। अब वो देखते हैं क्या होता है। घट ऐसे तो सबने बोला कि घटना चाहिए, यहाँ बढ़ने की बात है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। आगे जाने से पहले गाइस, हमने एक हमारा जो स्पेशल एसएमई आईपीओ अलर्ट्स का जो एक कहते हैं ना सर्विस है, वो हमने ऑलरेडी रिलीज कर दी हमारे पोर्टफोलियो बिल्डर मेंबर्स को। तो प्लीज हमारे सभी पोर्टफोलियो बिल्डर मेंबर्स प्लीज जाके देखिए। ये सबसे एक्सटेंड कहते हैं ना कि एसएमई आईपीओ ऐसा होता है ना कि लॉटरी सिस्टम होती है। अगर चल गया तो बहुत चलता है, नहीं तो नुकसान होता है। तो इसमें बहुत रिसर्च की जरूरत होती है। हमने ये सर्विस लॉन्च किया, तो ये फ्री है हमारे सभी पोर्टफोलियो बिल्डर्स मेंबर्स के। और ये वीक हम लोग विजन 2030 करके एक मॉडल भी लॉन्च कर रहे हैं। और तो वो होगा, जैसे ना मॉडल पोर्टफोलियो जो होता है ना वही लॉन्च कर रहे हैं। ऑलरेडी एक रिलीज कर दिया है जो बहुत अच्छा मार्केट के सामने चल रहा है। तो ये और एक लॉन्च किया जो हमारे पोर्टफोलियो बिल्डर्स मेंबर्स के लिए फ्री होगा। और 1 सितंबर से गाइज आई वांट टू टेल यू हमारे मेंबर्स को, और जो जाना चाहते हैं ज्वाइन करने के, हमारी फर्स्ट मेंबर से हमारी फीस बढ़ने वाली है। सो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन इट। आप लिंक हमने ऑलरेडी दी है नीचे कमेंट बॉक्स में क्लिक करके www.catapan.in में हमारे पैकेजेस देख सकते हो। बहुत सारी चीजें ऐड कर रहे हैं, इसलिए वी आर गोइंग टू इंक्रीज द फीस ऑल्सो। काफी कम है। ओके, तो चले वापिस आते हैं मार्केट के बारे में। तो मार्केट ओवरऑल यहाँ से तो जैसे मैंने बोला ना कि काफी हद तक जीएसटी रेट्स का, और 27 को यानी परसों परसों तो देखो हमारी छुट्टी है क्योंकि गणेश चतुर्थी के वजह से। लेकिन 27 को एक तरह का डे होगा जहां हमें पता चलेगा कि भाई ट्रम्प साहब क्या करने वाले हैं। वो टैरिफ लगा रहे हैं या भूल गए या क्या करने वाले हैं, या कह सकते कि नहीं लगाएंगे, और या तो इसको डिले कर देंगे। वो हमें देखना पड़ेगा अभी आगे जाके क्या होता है। बट हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग आने वाली है। सॉरी, वो अनाउंसमेंट आएगी, उस पर भी मार्केट रिएक्ट करेगा। और आज खास करके मैं दो स्टॉक के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक है यस बैंक, जो ऑलरेडी आज अप था, क्योंकि वो जो एसएमबीसी का जो 25% स्टेक का था वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। तो वो क्या लग रहा है। और मेजागन डॉग भी जो काफी टाइम से चला नहीं था, अभी थोड़ा चलने लगा है। और $70,000 का जो ऑर्डर है प्रीसेंटिंग का, तो उसका भी क्या होने वाला है उस पर हम लोग बात करेंगे कि क्या करना चाहिए, इस पे लेना है कि नहीं लेना है। चलिए बात करते हैं यस बैंक के बारे में। तो यस बैंक ऑफ कोर्स 19 रुपए के आसपास है, और काफी टाइम से यही लेवल पे काफी हद तक घूम भी रहा था। और ये न्यूज ऐसी तो नहीं है, पुरानी न्यूज है जो हमें पता थी कि नो कभी ना कभी होगा। और ये ऑलरेडी आपको पता है यस बैंक 31 रुपीज जाके चला गया, तो फिर वापस बहुत नीचे आ गया। और अगर बात भी करें कि हर तरह से ना प्राइस टू बुक वैल्यू देखो, तो ऐसा नहीं कि स्टॉक बहुत महंगा है या वो से, लेकिन
अगर आप प्राइस टू बुक करें तो 1.3 है, जो ओके है। इवन अगर आप आरओए प्रॉब्लम इसका ये है कि आरओए इसका कम है, तो वो आई थिंक बढ़ाने की बातें होनी चाहिए। 0.6 है जो मैं स्क्रीनर में देख रहा हूँ, वो बढ़ना चाहिए। और एसएमबीसी ने ये एक्विजिशन किया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई सब कुछ ठीक हो गया है। ये सिर्फ प्रमोटर ने हाथ चेंज किए और कुछ नहीं है। तो एसएमबीसी लेकिन आने की वजह से फायदा कुछ ये होगा कि उनको एक नए क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं, खास करके जापान एशिया कॉरिडोर का एक अच्छा खासा उनका नेटवर्क डेवलप हो सकता है, वो लिवरेज कर सकते हैं। और देखते हैं आगे क्या होता है। और खास करके लेकिन जो फोकस यस बैंक को यहाँ से करना पड़ेगा, वो जो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में होता है ना, वो काफी हद तक ना उनको बहुत एनपीए कर रही थी। सो वो हद तक ना उनको वो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और होपफुली वो अगर रिस्ट्रिक्ट करते तो उनका स्टॉक थोड़ा नॉर्मलाइजेशन पे जाएगा। रिटेल और एमएसएमई लोन का जो है, तो काफी टाइट अंडरराइटिंग उनको लाना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि ना एट द एंड ऑफ द डे वहां से भी उनका पिछले का भी अगर बैकग्राउंड देखो, तो उन्होंने एमएसएमई और उसमें काफी लोन्स में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे। ऑफ कोर्स अभी अगर आप देखो तो एनपीए काफी हद तक कंट्रोल में है, 0.4 के आसपास है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मार्केट को भी उस पर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। चलो एक बड़ा प्लेयर आ गया है जिन्होंने स्टेक ले लिए, तो एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन आगे जाके देखना पड़ेगा कि वो और कहीं और रेवेन्यू स्ट्रीम ओपन कर रहे कि नहीं कर रहे, जैसे पेमेंट कार्ड्स, वेल्थ मैनेजमेंट हो या सीएमएस हो, उन सब में क्या वो अपनी अदर इनकम बढ़ा रहे कि नहीं, क्योंकि वो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि कासा और वो सब है, देखो कासा इनडायरेक्टली इनको अप लाना ही पड़ेगा। कॉस्ट टू डिपॉजिट एंड ऑल दैट भी थोड़ा कम करना पड़ेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर आपको बढ़ाना है, तो ये रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो होपफुली यस बैंक को अगर ऊपर यहाँ से जाना है, तो वो सब कंट्रोल में रहना पड़ेगा। खास करके क्रेडिट कॉस्ट का है ना, उसको डिसिप्लिन की बहुत ही जरूरत है। क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट अगर आप देखो तो काफी हद तक यस बैंक का काफी शूट हुआ है। नो डाउट नेट एनपीए सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्रेडिट कॉस्ट अगर अगर वो कंट्रोल में करते हैं, तो डायरेक्टली इनके प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आएगा। आरओए जो मेन मैंने बोला ना कि आरओए थोड़ा उनको बढ़ा के 1% के ऊपर लाना पड़ेगा। अगर वो लाते हैं तो बहुत ही अच्छे बैंक में अगर आप चेंजेस देंगे, कॉस्ट टू इनकम थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे, तो बहुत ही अच्छे चेंजेस आप देख पाओगे। तो प्रॉब्लम वही होता है कि रिस्क यहाँ कुछ रिस्क जो आपको हमेशा यस बैंक में देखना होता है कि भाई ये जो सीसी ये आ तो गया, लेकिन अभी क्या होता है कि मैनेजमेंट चेंज होता है, उनके डायरेक्टर्स आएंगे, एक कहते हैं ना कि एटमोसफियर चेंज होता है बैंक का, तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है वो देखना पड़ता है। अभी प्रोमोटर्स तो कोई है नहीं, ओके, तो किस तरह से कंट्रोल होगा बैंक एंड ऑल दैट। और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो कॉम्प्रेशन आए, उसमें वो आगे जाके अगर कुछ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ जैसे मैनेजमेंट चेंज होता है ना, तो गाइडलाइंस चेंज हो जाती है अंदर से, द वे ऑफ नो ऑपरेटिंग द बैंक चेंजेस, तो ये सब चीजें प्रॉब्लम रह सकती है। गवर्नेंस का थोड़ा एक एग्जीक्यूशन रिस्क हमेशा यहाँ रहेगा। तो वो चीज है कि गवर्नेंस में अगर आप देखो तो कोई प्राइवेट प्रमोटर तो नहीं है, बट ऑब्वियस है। लेकिन अभी एसएमबीसी अभी मेन कह सकते हैं कि 25%, लेकिन वो एक तरह से मेन होल्डर बन गया है। सो होपफुली यहाँ से चीजें नॉर्मल होगी। एसबीआई भी का एस काफी हद तक उनका जो स्टेक सेल कर रही है, नो उनको भी एक अच्छा खासा प्राइस मिल रहा है। बहुत आई थिंक 6-7 रुपए में वो एंटर हुए थे, तो एसबीआई को तो अच्छा खासा फायदा हो रहा है, एसएमबीसी को 2 सीट मिल रही है। तो लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना है, ये तो मैंने पॉइंट्स बोले जो बैंक को चेंजेस करने पड़ेंगे अगर यहाँ से सब्सटेंशियली ऊपर जाना है। तो देखो, एक प्रमोटर नया आया है तो वो पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आ रहा है। परफॉर्मेंस उनको लाना पड़ेगा, मेन करके आरओए ऊपर जाना पड़ेगा। देखो अभी क्या हो रहा है कि लोअर बेस पे वो परफॉर्म कर रहे हैं, हायर बेस पे वो परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक 2-3 क्वार्टर राह देखो, क्योंकि ये सब डिलीवरी होने में भी 4-5 क्वार्टर लग सकते हैं, 1 साल निकल सकता है। तो एट द एंड ऑफ द डे नो जो नया मैनेजमेंट है वो किस तरह से ऑपरेट करेगा, और एसएमबीसी अपनी किस तरह से एक्सपर्टाइज लेगा, क्योंकि
अगर वो आए तो कुछ तो चेंजेस करेंगे, तो वो चेंजेस देख के लेना ज्यादा जरूरी है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक वेट एंड वॉच रखो। इतनी जल्दी नहीं है कि सडनली ये स्टॉक भाग जाएगा। काफी लोग तो 25-30 के लेवल पे रुके फंसे हुए, तो आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक बहुत सारे और सब प्राइवेट बैंक है, वो भी आप देख सकते हो। अगेन यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जस्ट माई गिविंग माई अंडरस्टैंडिंग कि ये जो नया जो प्रमोटर आया है वो किस तरह से चेंजेस ला सकते हैं। मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। ओके, ये अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, इसको रिकमेंडेशन मत समझना। हम लोग रिकमेंडेशन हमारे पोर्टफोलियो बिल्डर पोर्टफोलियो में ही देते हैं, जो सर्विस हम देते हैं उसमें। ठीक है, तो चलिए ये था यस बैंक के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं मेजागोन के बारे में। मेजागोन को प्रोजेक्ट 75 वन सबमरीन्स का जो अच्छा खासा 70,000 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है, तो P-75 का अभी देखते हैं। उसमें एक वो सोल बिल्डर थे, यानी उन्होंने ही सिर्फ बीड किया था, बाकी कोई थे नहीं, तो ऐसे तो उनको ही मिलने वाला था। और सेंटर ने नो एक करके ना ऑलमोस्ट जर्मनी के TKMS के जो ऑलरेडी कंपनी है, उसके साथ 6 कोलैबोरेशन में 6 सबमरीन बनाने की बात है। तो इनको पाइपलाइन तो बहुत बड़ी है, मल्टी ईयर रेवेन्यू विजिबिलिटी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो तो मेजागोन अगर आप देखो तो अपने टॉप से इसलिए गिरा था क्योंकि उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे। अगर लास्ट रिजल्ट भी देखो तो 500 करोड़ का एक तरह से इन्होंने एक वन टाइम लॉस बुक किया, तो ऑलमोस्ट 27% डाउन है। बाकी अगर आप देखो तो कंपेरेटिवली डिफेंस स्टॉक के सामने BEL ले लो, HL ले लो, उनके सबके सामने एक थोड़ा डाउन है। लेकिन वही था कि 2 क्वार्टर उन्होंने 500-500 करोड़ के अराउंड 500 करोड़ के नो वन टाइम लॉस बुक किए थे। लेकिन अभी कह रहे कि अभी यहाँ आगे जाके नहीं होंगे, तो होपफुली वो पॉजिटिव रह सकता है आगे जाके। अगर इनकी बात करें तो इनके पास क्या कैपेसिटी है ये बड़ा ऑर्डर बुक लेने की, तो देखो अभी 11 सबमरीन 10 वॉरशिप की ऑलरेडी इनके पास कैपेसिटी है। टोटल बुक अगर आप बात करें जून तक तो ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ और की थी, अभी ये 70,000 करोड़ की बातें चल रही है। तो आगे जाके ऑफ कोर्स उनको कैपेसिटी और बिल्डअप करनी पड़ेगी, तो वो है नियर टर्म में करेंगे, रातों रात तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन का काम है। ऐसा नहीं है कि भाई कैपेसिटी बिल्डअप कर दी चीजें हो जाएगी। तो वो है, तो देखना पड़ेगा कि एग्जीक्यूशन किस तरह से रहता है। तो इनके पास ऑर्डर्स तो बहुत सारे हैं, और नवरत्न का स्टेटस ऑलरेडी मिल चुका है, तो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। द मेन थिंग इज के क्या एनालिस्ट जो देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि यहाँ से डायरेक्शन कहाँ से हो सकता है। तो आगे जाके वही है कि विजिबिलिटी तो 2030 तक ऑलरेडी हो चुकी है। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी गाइडेंस वो बोल रहे हैं कि भाई 15% के आसपास का मार्जिन वो रखना चाहते हैं, EBITDA मार्जिन। तो मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम वो जो वन टाइम लॉस हुआ था ना, उसके वजह से उनके मार्जिन में डीप आया था। तो मार्जिन मेरे हिसाब से लगता है आई थिंक यहाँ से अच्छा खासा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। अगेन अगर आप देखो तो प्रोविजन जो है वो यहाँ से होंगे नहीं, तो एग्जीक्यूशन पे अगर हम लोग भार देंगे, तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये जो आगे जाके फायदा होगा वो तभी होगा कि जब कैपेसिटी का वो और एक्सपांड करने वाले हैं वो, और प्लस उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका इंटरेस्ट कॉस्ट तो लगेगा। लेकिन आई थिंक धीरे धीरे जो मैनेजमेंट नो कॉन्फिडेंट के एग्जीक्यूशन क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ेगा, तो आई थिंक इसमें एक तरह से इम्प्रूवमेंट आ सकता है। जो एट द एंड ऑफ द डे लास्ट टाइम जो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स के जो वन टाइम प्रोविजन थे, वो अगर आप देखो ना तो उसके वजह से इम्पैक्ट ज्यादा आया था। अगर यहाँ से देखें तो मुझे लग रहा है कि सॉलिड ऑर्डर बुक की वजह से आप इसको देख सकते हो। रिस्क थोड़ा अगर मैं बात करूँ तो अर्निंग और मार्जिन में थोड़ा आगे जाते देखना पड़ेगा। लेकिन जो होगा ना साइक्लिकल काफी होगा, क्वार्टरली रेवेन्यू कह सकते हैं रिकॉग्निशन, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट क्वार्टर में सब होगा। यानी क्या होता है, कभी में थोड़ा होगा तो कभी में बहुत ज्यादा भी हो सकता है। क्वार्टर टू क्वार्टर जो कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा, डिलीवरी बेस्ड रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि जब डिलीवरी होती है ना, तभी एक बड़ा रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो जाता है। तो वो चीज आपको ध्यान में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे सब स्टॉक्स आपको थोड़े लॉन्ग टर्म में देखने को हैं, 2 4 4 साल 5 साल। क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन ना क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत डिफर होता है, और जब होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन एक साथ पूरा बड़ा प्रॉफिट आ जाता है। प्लस सप्लाई चेन और उस सब में अगर वेंडर इन्फ्लेशन थोड़ा रहा है, तो होपफुली वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगा आगे जाके।
और आगे जाके और भी चीज़ें काफ़ी हद तक ना ऑर्डर्स आने वाले, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे किस तरह से रेवेन्यू रिकग्निशन होगा उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक अगर किसी को सोचना है कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। इवन यहाँ से भी अगर आप एक्यूमुलेशन करते हो तो भी आई थिंक चीज़ें विल बी इन कंट्रोल। थोड़ा आपको बस वही है कि लंबे समय तक रखोगे, इसलिए 12 महीना या 24 महीने का ना ऑलमोस्ट आप विंडो लेके चलना। मेरे हिसाब से स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह से अगर गाइडेंस दिया है, अगर मैनेजमेंट उस पर खड़ी उतरती है तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। आई थिंक स्टॉक में रिकवर, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मेरा व्यू मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। तो एंड ओवरऑल डिफरेंट स्टॉक्स में यही हो रहा है। डिफरेंट स्टॉक्स में अगर आप देखो तो यही चीज़ें चल रही है कि काफ़ी हद तक कह सकते हैं ना कि लंपी ऑर्डर्स के वजह से ना क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत ही रेवेन्यू रिकग्निशन में प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए आप पीएनएल भी पूरा ऊपर नीचे देखते हो। चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस, होप ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे डू लाइक इट एंड शेयर इट। और जैसे मैंने बोला गाइस, हमारा मॉडल पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो बिल्डर सर्विस जरूर चेक कीजिए। 1 सितंबर से वी आर इंक्रीजिंग द प्राइस, ओके। तो टेक बेनिफिट ऑफ एन एसएमई आईपीओ अलर्ट, नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस आईपीओ अलर्ट और वो सब तो है, इट विल बी इंक्लूडेड इन दिस सर्विस ओनली, ओके। जहां हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ईटीएफ, आईपीओ एंड नाउ एसएमई आईपीओ प्लस मॉडल पोर्टफोलियो आल्सो वी आर प्रोवाइडिंग। ठीक है, चलेगा। इसको थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और हाँ, एक काम करते हैं, सॉरी जाने से पहले मैं कुछ आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो लास्ट टाइम, एक्सट्रीमली सॉरी। चले क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं भूल गया था क्वेश्चंस लेने का। तो क्वेश्चन है जूनी सागर जैन 4372 सर, जूनीपर होटल के बारे में बताएं। तो जूनीपर होटल, एक मिनट, जूनीपर होटल में देखूं अगर ओवरऑल अगर देखिए इसकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल दैट, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो ठीक ठाक रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन रेवेन्यू ग्रोथ भी ठीक ठाक है। लेकिन अगर मैं इसका पी रेशियो भी देखूँ, जिस तरह से स्टॉक था तो वो भी अभी काफ़ी हाई है भाई साहब। 84 का पी है, तो वो है थोड़ा स्टॉक महंगा है। लेकिन स्टॉक ने अच्छा खासा कैसे ना अपने हाई से 45% डाउन है। तो मुझे अभी भी ये थोड़ा स्टॉक महंगा लग रहा है। अगर आप उसके पीयर्स के सामने देखोगे तो मुझे ये स्टॉक थोड़ा महंगा है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। अगर आपको लेना भी है तो स्टॉक को थोड़ा नीचे आने दीजिए फिर लेना। आरओई आरओसी इतनी खास दिख नहीं रही है। आई थिंक इनको काम करना पड़ेगा अपने पे। आरओई भी इतना कुछ खास नहीं है, अदरवाइज प्रॉफिटेबिलिटी इन ऑल दैट इज गुड। आई थिंक वेट कीजिए थोड़ा नीचे आए फिर आप ले। आई थिंक अदर स्टॉक्स भी अवेलेबल है जो आप देख सकते हो। मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच रखो तो वो बेटर है। एक आध क्वार्टर का रिजल्ट ऑल देख लो। क्योंकि मुझे अभी भी ये महंगा है। थोड़ा नीचे 15-20%, 10-15% एटलीस्ट नीचे है फिर आप सोच सकते हो लंबे समय के लिए बाय करने के लिए। क्योंकि अगर मैं रेवेन्यू भी देखूँ तो लास्ट क्वार्टर अच्छा नहीं था, उसके आगे एक डिसेंट ग्रोथ आया था, लेकिन स्टिल प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ही वॉलेटिलिटी है। आई थिंक आई विल वेट। अगर आपको कुछ जाना है तो आई थिंक बाकी के होटल स्टॉक्स को देख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था कि एच एल 5100 में लिया है। किसने पूछा कैप्रिकॉन 1327 में क्या करना चाहिए। एच एल तो आई थिंक उनका जो अभी ऑर्डर बुक हुआ है और जिस तरह से अभी काफ़ी ऑर्डर्स भी मिले, मेरे हिसाब से आप वेट कीजिए। ऑफ कोर्स आपने बहुत ही टॉप में लिया हुआ है ऑलमोस्ट, तो लेकिन रिकवर होगा, रिकवर होगा। आई थिंक लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक ही होगा, क्योंकि वैल्यूएशन आप देखोगे तो ऑफ कोर्स अपने हिस्टोरिकल ट्रेंड से तो ऊपर है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आरओई एंड प्लस जो रेवेन्यू विजिबिलिटी दिख रही है, आई थिंक स्टॉक में मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही। थोड़ा वेट कर लीजिए। इसमें भी रेवेन्यू रिकॉग्निशन का काफ़ी क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉब्लम हो रहा है। आई थिंक दिस में डू वेल, सो आई थिंक होल्ड कीजिए। आई थिंक ये प्राइस विल कम, ओके। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। कमल फैमिली बाय द वे लुक स्मार्ट ऑन शर्ट। ओके। अरे हाँ, मोस्टली मैं फॉर्मल पहनता हूँ, लेकिन वीकेंड तो टी शर्ट, अच्छा वो बोले कि टी शर्ट पहना करो, ओके। सो
बेसिकली पहनता हूँ यार, लेकिन कम पहनता हूँ आजकल, बट यस क्योंकि टीवी शोज होते हैं ऑल दैट, तो काफ़ी टाइम उसमें ही चला जाता है, सूट और टी नो शर्ट और टाई में, तो मैं भी इसमें भी वही पहन लेता हूँ, बट यस योर थिंग टेकन, एडवाइस टेकन, आई विल टेक इन नेक्स्ट टाइम। कमल फैमिली प्लीज एडवाइस ऑन फाइन ऑर्गेनिक्स, दीपक नाइट्रेट, बालाजी माइंस फॉर लॉन्ग टाइम। वेल मेरे हिसाब से आप आई थिंक एक एक आध क्वार्टर रहा देख लीजिए, आई थिंक थिंग्स में सेटल डाउन, अगर रिकवरी आती है यूएस में, ऑल दैट स्पेशलिटी केमिकल, आई थिंक ये तीनों स्टॉक ऊपर जाएंगे, तो आई थिंक एक आध क्वार्टर आप वेट कर लीजिए, ठीक है। देन एनी जीबी, एनी गाइडेंस फॉर बीएससी प्राइस, आई थिंक ये मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन ले लिया था, चलेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपके क्वेश्चन जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, एंड आई मीट यू नेक्स्ट टाइम। ओके, सी यू देन, बाय बाय।